हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सकों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे धरना प्रदर्शन जो कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा पटना के गर्दनी बाग पर किया जा रहा है, उस पर भी हम चर्चाएँ करेंगे। और जो ग्रामीण चिकित्सक जो NIOS के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं, उस पर भी हम बातें करेंगे। और एकजुटता संबंधित कैसे कामयाबी मिलेगी, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक अपने हक और अपने अधिकार के लिए आज लगातार कई एक वर्षों से जूझ रही है, मेहनत कर रही है। उसके बावजूद भी सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को हक और अधिकार नहीं दे रही है। इसी हक और अधिकार के लिए अनेक संगठनों के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया था और आज भी किया जा रहा है। अभी जो है वर्तमान में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर ने काफ़ी जोरों शोरों से सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एकजुट करते हुए ग्रामीण चिकित्सक पटना के धरती पर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और अपनी मांगों को विस्तार पूर्वक रख रहे हैं। अब हम लोगों को पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। सरकार भी हम लोगों की बातों को, हम लोगों की आवाज़ सुन रही है। तो निश्चित ही हम लोग धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी सफल नहीं हुए हैं। सफल कब होंगे? जब सरकार हम लोगों को समायोजन करेगी, सरकार हमें रजिस्ट्रेशन करेगी और सरकार हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज करेगी। तो इसी मांग को लेकर के हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और हो भी रहा है। दोस्तों, मैं बात करूंगा कि बिहार में जितने भी संगठन हैं ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले संगठन, सभी संगठन से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी संगठन ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए लड़ाइयाँ जो लड़ रही है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और उसमें भाग ले। फिर आपकी मर्जी, जिस संगठन में रहना है रहे, जो संगठन आपको पसंद है, अच्छा है, जहां आपको लगता है कि हम यह अच्छा है, तो आप वहां रहें। लेकिन जब एकजुटता की बात आती है, जब अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट होने की बात आती है, तो उसमें निश्चित ही भाग ले। क्योंकि अभी तक ग्रामीण चिकित्सक असफल होने का सबसे मूल कॉज है, मूल कारण है, एकजुटता में ही बल है। सरकार भी हम सभी लोगों को कमजोरी को जान गई है और देख रही है कि ग्रामीण चिकित्सक एकजुट नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में लगभग 5 लाख या फिर उससे अधिक ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो आम जनता के बीच रहकर आम जनता को, खास करके जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और सरकार को भी समय आने पर सरकार की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आम जनता की भला होती है, बिहार की भला होती है, देश की भला होती है और लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य जागरूकता में भी भाग लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो यह चीज़ को सरकार भी जानती है, दुनिया जानती है। WHO ने भी माना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, कि
ग्रामीण चिकित्सक सचमुच में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक रीढ़ की तरह है ना, जो लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। आप कोरोना में देख लीजिए, अगर ग्रामीण चिकित्सक अगर नहीं अपना जान हथेली पर लेके लोगों की स्वास्थ्य की सेवा करते तो आज बहुत आफत हो जाता दुनिया में, देश में। लेकिन सरकार न जाने ग्रामीण चिकित्सकों से नाराज क्यों है। चूँकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सर ने भी हम लोगों के बीच लाइव आए थे संडे संवाद में, और उन्होंने वादा भी किए थे कि आप लोगों की जो मांगे हैं निश्चित ही मांगे हैं हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, और सरकार के पक्ष में वोटिंग कीजिए, सरकार को जिताइए। और आप लोगों को जब ट्रेनिंग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कराए हैं तो आप लोगों का संयोजन भी उन्हीं के कर कमलों द्वारा होगा। हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर के इस हिस्सा लिया वोटिंग में और काफ़ी सपोर्ट किए, सरकार बनी। लेकिन अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सरकार भी बोलने से परहेज कर रही है, जो कि काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए दुख का विषय है। साथियों, मैं वादा करता हूं कि आज बिहार में जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं सब अगर एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को मजबूरन ग्रामीण चिकित्सकों को हक और अधिकार देना पड़ेगा और देगी भी। लेकिन समस्या ये है कि आज एक संगठन अगर धरना प्रदर्शन करती है, आवाज़ उठाती है, तो दूसरे संगठन वाले उसको फ्लॉप कहते हैं, फ्लॉप शो हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, यह सब ये है वो है, तरह तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट का कारण है। दोस्तों, निश्चित ही यह जो धरना प्रदर्शन है हम लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जा रही है। आप देख लीजिए कि आपको सोशल मीडिया पर, आपको प्रिंट मीडिया पर, यानी कई एक माध्यम से पेपर में लगातार खबरें छप रही है, देश दुनिया इस चीज़ों को देख रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो शुरुआत है वह बिल्कुल अच्छा है और हम लोगों को सफलता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और निश्चित ही हम लोगों को सफलता मिलेगी। बस यही निवेदन करेंगे कि जो भी धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसमें निश्चित ही भाग ले और उसमें आए अधिक से अधिक संख्या में, और लोगों को, सरकार को दिखाएं कि भाई हम लोग अब एकजुट हो गए। हम लोगों की बातों को, हम लोगों की मांगों को अगर नहीं मानी जाएगी तो हम लोग इसका जवाब आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित ही हम लोग देने का काम करेंगे। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को कुर्सी चाहिए। तो सरकार कुर्सी के लिए अगर ग्रामीण चिकित्सकों को कर देती है तो निश्चित ही आम जनता की भला होगी, सरकार भी को भी सपोर्ट करने में हम लोग काम करेंगे और देश दुनिया भी, देश में भी लोगों की जो आज भी बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो आम जनता से पहुंच करके दूर है, नहीं ले पाते हैं। ऐसे में ये ग्रामीण चिकित्सक वहां तक जो सरकार की सुविधाएं हैं वहां तक पहुंचाने का काम करते भी हैं और इससे भी बेहतर तरीक़ा से करने का काम करेंगे। दोस्तों, आपने देखा है कि पिछले बार भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था पटना के करनी बाग पर, लेकिन वहाँ भी ग्रामीण चिकित्सकों को इग्नोर कर दिया गया। कोई भी मांगों को अभी तक नहीं पूरी की गई। इसके लिए उस भी फिर ये लड़ाइयाँ अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मेहनत करते रहना है और जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है उसमें सपोर्ट करना है और अधिक से अधिक पटना के धरती पर गरनी बाग में पहुंचने का हम सभी लोगों को काम करना है। तो
मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित ही आवे। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा NIOS में रजिस्ट्रेशन कैसे मेरा हो, उस पर हम आपको डिटेल से बताऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।